टीपू, टीपू देखो आजर उठा के नहीं। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूं कि वक्त तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरा। आज भी तुम उतनी खूबसूरत हो। बेवकूफ नहीं हूं सुलेमान। दिखावे की मोहब्बत पे एतबार करना छोड़ दिया मैंने। तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी परदेश में गुजार दी। पैसा कमाते कमाते मैं इंसान से मशीन बन गया और तुम्हें दिखावे की मोहब्बत लगती है। कब मांगा था मैंने ये पैसा तुमसे? मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती थी। क्या मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे और बीवी के साथ गुजार दूं? परदेश की तन्हाई का अजाब झेला है मैंने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वहां का कानून कितना सख्त है। 10 साल तक तो मैं वापस आ भी नहीं सकता था, चाहते हुए भी नहीं आ सकता था। मेरे पैरों में जो जंजीरें थीं उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ थी। मेरी सारी स्ट्रगल, मेरी सारी मेहनत तुम दोनों के लिए थी, जिसे तुम दिखावे की मोहब्बत कह रही। कौन सी स्ट्रगल? इस घर को बनाने के लिए तुमने जो स्ट्रगल की वो? इस ताजमहल की कब डिमांड की थी मैंने? मुझे तो सिर्फ 2 कमरों का घर और तुम्हारा साथ चाहिए था। अपने साथ ही तो रखना चाहता था मैं तुम्हें। फरीशा, जरा सी देर ही तो हुई थी। जो ही हालात ठीक हुए थे मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया था, लेकिन तुम नहीं आई थी। अमेरिका ही तो था, कौन सा कोई आलम बाला था कि तुम नहीं आ सकती थी। इनकार तो तुमने किया था, नाराज होना तो मेरा बनता है। तुम्हारे लिए जो जरा सा वक्त था ना, मेरे लिए वो सदियां थी। तो क्यों नहीं आई तुम? आज थी ना तुम मेरे पास। तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना ने तो सिर्फ मेरा नुकसान किया, बल्कि तुमने अपना और आजर का भी नुकसान करवाया। अच्छा प्लीज अब खत्म कर दो ना जिद। प्लीज मान जाओ ना कि अगर कुछ कसूर मेरा है तो कुछ तुम्हारा भी है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी हैं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। बहुत सा पैसा कमा कर वापस आया हूं। पैसा मैं तुम्हारी और आजर की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। प्लीज। बहुत देर हो चुकी है सुलेमान। इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। पता चला हिब्बा ने इतनी बड़ी रकम दी किसे है? हाय मुझे क्या पता, दियोगे किसी को? तुम लोग चाय पियो ना। हमने तो सुना है हिबा ने घर से पैसे चुराए हैं हसन को बाहर भिजवाने के लिए। नरगिस तुम मुझे एक बात बता दो जरा,
कौन लगती है वो हसन की बीवी है जो इतनी बड़ी रकम लाके उसके हाथ में रख देगी? तुम भी ना कभी तो अकल की बात किया करो। अरे भाई तुम तो बुरा ही मना गई, लेकिन पूरे खानदान में इसी बात के तो चर्चे हो रहे हैं। किसी ने भी मेरे हसन का नाम लिया ना तो उसकी जबान में गुद्दी से घेंच दूंगी। सबको मेरा बेटा ही मिलता है, होगा खानदान का कोई और लड़का? तुम्हें उस दिन घर नहीं आना चाहिए था। वैसे तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि आई डिडंट नो कि सुलेमान उसी वक्त घर आने वाला था। Just became very awkward. बहुत अजीब लग रहा था मुझे। सुलेमान क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज़र को हमारी दोस्ती को लेके कोई गलत इंप्रेशन मिले। देखो, अगले माह जो तुम्हारी एग्जीबिशन होने वाली है उसी के सिलसिले में मैं तुम्हारे पास कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया था। आई डिडंट नो कि आज़र इतना नैरो माइंडेड हो सकता है। आई मीन अपनी माँ को एक आर्टिस्टिक करियर में तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। It's not it. सर आपसे मिलने कोई आया है। उस शख्स का कोई नाम भी तो होगा ना, मालूम करो। पूछा नहीं तुमने क्या? सर वो आज़र सुलेमान बता रहा है। ठीक है, उसे यहीं भेजो। ठीक है सर। Assalamu alaikum. Oh, hello. How are you? I'm good. What a pleasant surprise. आपने मेरे और डैड के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। इतनी इम्पोर्टेंट थी मीटिंग। नहीं, मीटिंग ही के लिए आई हैं। वो आर्ट गैलरी ओनर्स आते ही होंगे। और बताओ कैसे आना हुआ? वो नकी अंकल, एक फ्रेंड को स्कल्पचर चाहिए था तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। Well, मैं यूजुअली इस तरह के फेवर्स देता नहीं हूँ, बट क्योंकि तुम मेरी दोस्त के बेटे हो तो स्पेशल रियायत तो करनी पड़ेगी, राइट? क्या व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या चाहिए? हाँ, लुक अराउंड प्लीज। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आराम करना चाह रहा हूँ। आप मुझे 4 दिन से यही कह के टाल रहे। मुझे पता है आप नाराज हैं मुझसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। पता नहीं मेरी तबीयत में क्या कमी रहेगी। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं रह गई। शायद मुझसे एक गलती हो गई। हसन को पैसों की जरूरत थी, वो परेशान था, मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आया। इसका मतलब है